आप लोगों ने जो पूरे पहलगाम के नरसंहार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है उससे आपके लिए बहुत सम्मान बढ़ा हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू। मैं यहीं से शुरू करूंगा। हाँ, इसलिए मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। जब हिंदुस्तानी नारा लगाता है तो कम से कम दिल्ली तक तो आवाज सुनाई पड़नी चाहिए ना। भारत माता की वंदे वंदे। अब कुछ हुई हिंदुस्तान की बात। साथियों, हम यहां क्यों आए? बहुत पीड़ा में आए, दुख में आए। वी हैव कम विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेन, एगोनी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान है ना, तो हिम्मत तो है बहुत। तो हम यहां आए हैं दुनिया को अपनी बात बताने और अपनों से अपनी बात बताने। आप हमारे अपने हैं ना। Today, 7 group of parliamentarians are visiting the entire globe. I am heading the group number 2. We began from France, then we went to Italy, then we went to Denmark, then we went to London, then to Brussels to meet the EU leaders, and now in Germany for the last 2 days. बहुत अच्छी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री से, बाकी नेताओं से चर्चा की है। एंड उन लोगों ने बहुत ही भारत के लिए गर्मजोशी से बात किया। हमें बहुत खुशी हुई। एंड सबों ने ओपनली कंडेम किया द टेररिज्म इन पहलगाम। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं जर्मनी भारत के एक नए रिश्तों की सुबगाहट देख रहा हूं। Why it is important, I will come later on. मित्रों, जब हम यहां एम्बेसी में घुस रहे थे तो हमने कहा पुलिस वाले क्यों हैं? कल भी खड़े थे तो मुझे बताया गया कि घूमते घामते कभी पाकिस्तानी आ जाते हैं। वो डेनमार्क में भी पहुंच गए थे जहां मीटिंग थी। तो 10 मिनट नारा लगाया, चले गए। हमने कहा जा मैं इनसे बात करूं। कहा नहीं सर, आप मत जाइए, वो 10 मिनट में चले जाएंगे। तो मुझे ध्यान आया कि IMF का फंड पाकिस्तान को मिला है तो उसका पेमेंट कभी होता है ना, दिखावे के लिए। तो मुझे आशंका थी कि यहां भी कुछ करेंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। फ्रेंड्स, व्हाई इट इज पेन एंड एगोनी? आई सी अ लॉट ऑफ यंग फेसेस हियर। इंडिया एंड पाकिस्तान वर बोर्न ऑन द सेम डे। 14th night August, Pakistan, 15th we. Where are we in India and where are they? India has become a major global IT power of the world. India has become an emerging space power of the world. India's startup movement is now being globally recognized. India, for your kind information, has become the second biggest mobile manufacturer of the world. Our highways are so extraordinary that even fighter planes are landing there in case of emergency. ये तो इंडिया है ना। मैं देश का IT मंत्री रहा हूं। एक नंबर याद रखना, भारत की आबादी 140 करोड़। भारत में आधार कार्ड 139 करोड़। What is Aadhaar? Digital identity card which captures your fingerprint and your biometrics, which cannot be changed even with plastic surgery. India's population 140 crores. India has 120 crore mobile phone. India has 950 million smartphones, 95 करोड़। पूरे यूरोप की आबादी से भी अधिक हमारे के लोगों के पास स्मार्टफोन है। How we have changed India, and this I would like you Indians staying in Germany to know. We have brought digital transformation with equity and justice. नरेंद्र मोदी ने 14 में कहा था, जब वो लड़ रहे थे, कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तो मैं ऐसा हिंदुस्तान बनाऊंगा जहां IT plus IT is equal to IT. IT, information technology, plus IT, India's talent, is equal to IT, India tomorrow. This is the premise which they kept. आज आप देखो,
हमने 50 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जिनके पास बैंक में नहीं था। आज गरीबों की सब्सिडी, राशन की सब्सिडी, किरासन क्लिक ऑफ ए बटन उनके बैंक अकाउंट में जाती है। और अब कोई ये भी नहीं होता है कि आपके लीकेज भी नहीं होता है। तो हम ये कर रहे हैं। दुनिया भारत में डिजिटल पेमेंट दुनिया का 51% है एंड वेरी सून इट विल बिकम 91%। आज सब्जी वाली, रेडी वाले भी खटखट डिजिटल पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा। प्लीज आपके ये देखिए कि कोरोना आया, कैसे हम इक्विटी के लिए काम करते हैं। आपका पहला डोज कहां लगेगा, दूसरा कहां लगेगा, बूस्टर कहां लगेगा, ये सब आपके मोबाइल पर आता था देश भर में। दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू चेंज इंडिया। वेरी ब्रीफली, पाकिस्तान क्या कर रहा है? टेरर मशीन। कैसे वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट पैदा हों जनरल्स की अगुवाई में, यह है पाकिस्तान। एक ही दिन पैदा हुए थे ना, 4 बार लड़ाई लड़े। 48 में लड़े, 65 में लड़े, 71 में लड़े और कारगिल वॉर हुआ। हर बार हारे। हम कभी अटैकर नहीं थे, उन्होंने शुरू किया, हमने पिटाई की। यही तो हम जानते हैं ना अपना। फिर भी वो सुधरते नहीं है। कारण क्या है कि वो जनरल्स के कंट्रोल में है, पॉलिटिकल लीडर के कंट्रोल में नहीं है। जनरल्स, जिहादी, टेररिस्ट कैंप, ये सब एक लिंकेज बन गया है। तो जनरल्स को कॉन्फ्लिक्ट चाहिए अपने को रेलेवेंट रखने के लिए। यही बात मैंने जर्मनी के लोगों को बताई, बाकी जगह बताई। द जनरल्स वांट टू रिमेन रेलेवेंट बाय परपेचुएटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द टेररिस्ट हैव बिकम देयर इंस्ट्रूमेंट टू एग्जीक्यूट। दुनिया में जहां भी टेररिज्म होता है, या तो वो टेररिस्ट पाकिस्तानी होता है कोई, या पाकिस्तान में ट्रेंड होता है जिहादी कैंप। ये लंदन में है, यही बाकी जगह पर है। तो हमने पहलगाम, आपने देखा सुना, मैं बोलूंगा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरी बाकी मित्र लोग बोलेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई 10 दिन पहले शादी किए हुए हनीमून पर आए और उसकी रिलीजन पूछ के पत्नी के सामने गोली मार दे एक नेवी ऑफिसर को, नरवल को, हाउ विल यू रिएक्ट? इट वॉज बार्बरिज्म इन एक्सट्रीम। इसलिए कार्रवाई हुई। मोदी जी ने कहा एनफ इज एनफ। मित्रों, 22 अप्रैल को हुआ, हमने 7 मई को अटैक किया रात के 1 बजे, ताकि जनता जब सोती है, और सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप को हिट किया, 100 लोग मारे गए। ऑल द मेजर टेररिस्ट, वो मसूद अजहर रो रहे थे कि मेरा दोनों भाई मार गया, मेरी बहनों ही मारी गई, मेरे बहन मारे गए। हमने कहा आतंकवाद की फैक्ट्री करोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमने एक कार्रवाई किया है, हमको जनता को तंग नहीं करना है। उन्होंने मिसाइल भेज दिया हमारे आकाश में, सारे मिसाइल को फ्रस्ट्रेट कर दिया, तो उनके 11 एयरफोर्स स्टेशन को भी बर्बाद कर दिया। तब वो घुटने पे आए कि हम बात करना चाहते हैं। तो हमने अमेरिका, जर्मनी, सब फ्रेंड्स कॉल करते हैं। इफ पाकिस्तान हैज टू टॉक, इट मस्ट टॉक डायरेक्टली टू अस। एंड द डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान talk to the DG military operation of India. If we want to stop firing. What is our message? Stern and straight. You stop, we stop. You fire, we'll give you a more strong reply. Operation Sindoor, friends, is under pause. खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखें आप। Subject to the good behavior of Pakistan. ठीक है? इसको आप लोग कभी नहीं भूलें। ऑपरेशन सिंदूर इज अंडर पॉज। बाकी वाटर ट्रीटी है वगैरह, मैं अपने बाकी मित्रों से आग्रह करूंगा, उसकी चर्चा आपसे कर देंगे। लेकिन हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं? आप भारत की एक कहानी बताइए। वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी वांट देम टू बी डेवलप ऑल्सो एंड दे फील भारत कहां से कहां चला गया। हमारे जो साथी आए हैं, भारत की विविधता है। तंबी दुराई कहां है? He is the 5-time member of Lok Sabha, now in Raj Sabha, former Deputy Speaker, Minister. With AIDMK South, we have Amar Singh ji, distinguished member of Lok Sabha from the Congress Party. We have Madam Purandeshwari ji,
She's from Lok Sabha, from Andhra Pradesh, and from Friends of South India. I need to know she's the daughter of the legendary N.T. Ramarao, the great film actor and the former Chief Minister. Then we have the great leader from Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, opposition. We have Samik Bhattacharya from Eastern India, Bengal. और जब दक्षिण से शुरू किया तो भारत के मुकुट पे जाएंगे ना. We have Ghulam Ali from Kashmir. He's a member of that. We have two strategic experts. M.J. Akbar नाम सुना होगा आपने. सिर्फ 20 किताबें लिखी हैं उन्होंने. मिनिस्टर तो हैं, रहे हैं, लेकिन his strategic thinking, he writes better English than Englishman, for your kind information. And then we have Pankaj Sharan, the former ambassador. तो ये हम लोग घूम रहे हैं. आप इनकी बातें सुने, हम लोग शॉर्ट बोलेंगे, बट टू कंक्लूड ये बातें आप बताइए. हम साथ चले थे, वो बन गए टेरर की फैक्ट्री. हम बन गए दुनिया की डिजिटल पावर. हम गरीबों की चिंता करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से. हर पार्टियां राज करती हैं. वो अपने प्रधानमंत्री को जेल के अंदर बंद करते हैं या इंग्लैंड में बाहर कर देते हैं, सऊदी अरेबिया में. ये कब तक चलेगा? तो भारत इस टेरर के आगे झुकेगा नहीं. एंड द बॉटम लाइन इज, एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज राइटली सेड इन हिज स्पीच, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर. Water and blood will not flow together. This is the commitment. Enough is enough. अगर पाकिस्तान खुराफात करेगा टेररिज्म से तो और कस के जवाब दिया जाएगा. एक आम भारतीय की जिंदगी अमेरिका, यूरोप के लोगों की जिंदगी से कम तो नहीं है साथियों. तो अगर भारतीयों की जिंदगी बचानी है तो भारत खड़ा है. आपके जोश के साथ हम बहुत प्रभावित हुए हैं. कीप इट अप. एंड इन कंक्लूजन आई कैन ओनली से a great vision of a very powerful German-India relationship is opening up. Germany is the biggest economy, one of the biggest economy, and we are the fourth biggest economy. अब देखो भारत क्या है. जब टेंशन चल रहा था पहलगाम का, हम फोर्थ इकोनॉमी हो गए, तो जल्दी ही थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे. फोर्थ इकोनॉमी का मतलब समझते हैं ना आप? यूरोप के सारे देशों की इकोनॉमी से ऊपर हैं. यह है भारत. ब्लेस इंडिया. वी ऑल विल lead India to a greater glory. Thank you. Namaste.